7 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मणि मुथा फिजियोथेरेपिस्ट व सोशल वर्कर हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन जलगांव जिला महिला प्रमुख हूँ व SDDMT ट्रस्ट की कार्य अधिकारी हूँ। हम आज आपको डॉक्टर फरीन जिलाजी जो कि फिजियोथेरेपिस्ट ही हैं उनसे रूबरू करवाएंगे। वो आपको बताएंगे कि लॉकडाउन में घर बैठे बैठे हम कोरोना के लिए कैसे उपचार करें व अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ फरहीन जिवाजी। मैं आज आपको इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा या तुलसी गिलोय काढ़ा बनाने के बारे में बताऊंगी। यह काढ़ा हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यह सारी नेचुरल चीज़ों से बना है जो आसानी से अवेलेबल हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सारी वस्तुएं हैं, ये सब एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक चीज़ें हैं। इनमें जो वस्तुएं ली गई हैं वो हैं अदरक, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, लौंग। इसमें एक जो चीज़ है जिसे हमने लिया है वो है गिलोय पाउडर। ये गिलोय पाउडर जो है ये किसी भी किराना स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। इस गिलोय पाउडर की जो विशेषता है वो यह है कि इस गिलोय पाउडर के उपयोग से जो बीमारी करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ने में हमारे शरीर को मदद मिलती है। साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो जो सामग्री हमें लेनी है वो इस प्रकार है। हमें लेना है अदरक, मिंट लीव्स यानी पुदीना, तुलसी, लेमन ग्रास, गिलोय पाउडर, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। इन सब अब हम पानी लेंगे 2 लीटर के आसपास। एक तपेली में उसे गर्म करने रखेंगे और ये सारी सामग्री हम पानी में डाल देंगे। पानी जब उबल जाएगा तब हम डाल देंगे। दालचीनी के टुकड़े करके उसे चाहें तो हम पीस सकते हैं, और तुलसी के पत्ते, लेमन ग्रास और मिंट लीव्स को हम काट लेंगे। जब पानी अच्छा उबल जाता है तो ये सारी सामग्री डालने के बाद भी हमें उबालना है। कम से कम उसे 20 से 25 मिनट तक उबालना है ताकि सारी चीज़ों का रस निकल जाए। अगर हम चाहें तो हम इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो काली मिर्च है उसका स्वाद तीखा होता है, तो इसलिए हम इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। उससे इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। और हम आखिरी में थोड़ा नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, उससे भी स्वाद बढ़ जाएगा। और नींबू तो वैसे ही विटामिन सी से भरपूर है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीवायरल भी है। तो हम इसके अंदर गुड़ को डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। और गुड़ डालने के बाद फिर से हमें 15 मिनट तक काढ़े को पकाना है। जब ठंडा हो जाए तो हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में जब रख दिया तो जब भी हमें इसका उपयोग करना है तो उसका उपयोग इस प्रकार है कि हमें इसे सुबह और शाम यानी सुबह उठते से ही आधा कप हमें काढ़ा लेना है और उसमें हमें आधा कप पानी मिलाना है। माइक्रोवेव करके हमें उसे गरम गरम, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे उसे हमें इस्तेमाल करना है। कोविड में जो होता है म्यूकस प्लग बनता है जो गले में रहता है। जो वायरस का जो सबसे पहला असर होता है वो नाक के थ्रू हमारे गले तक जाता है और वो गले में काफ़ी टाइम तक रहता है। अगर हम उसे गले से सीधे पेट में भेज दें, हमारे लंग्स में वो एंटर ही ना करे, तो इससे अच्छा और क्या। तो ये जो गरम काढ़े का सेवन होगा इससे वो म्यूकस प्लग को डिसलॉज करने में, तोड़ने में मदद मिलती है। तो आप लोग भी यह काढ़ा बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी को खान पान से कैसे हम बढ़ा सकते हैं। कौन सी चीज़ों को हम अपनी डाइट में इस्तेमाल करके इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, आज हम उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और हमें कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें बीमारी को न्योता देती हैं, हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फलों और सब्जियों का इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने में क्या योगदान है। सब्जियां और फल। सब्जियों और फलों में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन विटामिन्स की खूबी यह है कि ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी जो इम्यूनिटी है, उसे बढ़ाते हैं और हम बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं।
तो हमें मौसमी फल और मौसमी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। फलों में और सब्जियों में फाइबर की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। फाइबर अधिक होने की वजह से ये डाइजेशन में मदद करता है, साथ ही साथ कब्ज और गैस जैसी बीमारियों से भी बचाता है। सब फलों के अंदर विटामिन सी की भी मात्रा बहुत अधिक होती है। फिर होते हैं हमारे प्रोटीन रिच फूड जो हैं राजमा, चना, लोबिया। इन सब के अंदर प्रोटीन्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन की भी जरूरत है। सिर्फ हमें विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा हमें प्रोटीन्स की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चना जो है वो सबसे ज्यादा रिच है प्रोटीन में, तो हमें चने का सेवन करते रहना चाहिए। साथ ही साथ चना ब्लड शुगर को भी कम करने में मददगार है। अलसी के बीज, सनफ्लावर सीड्स एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं जो भी प्रोसेसेस के द्वारा, उन्हें हटाकर हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स साथ ही साथ हेल्दी फैट्स भी पाए जाते हैं। हेल्दी फैट्स जो हमें लेने चाहिए, और इनमें प्रोटीन भी पाया जाता है, तो ये भी हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। हमें हेल्दी फैट्स का सेवन करना चाहिए। हेल्दी फैट्स जो पाए जाते हैं मछली में, शुद्ध घी में, उनका सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ होते हैं विटामिन सी रिच फूड, जो नींबू, संतरा, वो तो हमें पता ही है, लेकिन साथ ही साथ होता है जाम, वो भी बहुत ज्यादा रिच है विटामिन सी में। हेल्दी फैट्स का सेवन करना चाहिए, जैसे घी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, मछली है, ऑलिव ऑयल है। ये हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। हमें नहीं सेवन करना है तो हमें सैचुरेटेड फैट जो होता है, बटर है, डालडा है, उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जैसा कि यहाँ दिख रहा है फैट्स का उपयोग क्या है। दही और छाछ का अधिक सेवन करें, क्योंकि यह पाचन तंत्र को यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को शक्ति प्रदान करता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। दही को हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे हम ऐसे ही लें दही को, छाछ बना कर लें, मट्ठा बना कर लें, किसी भी फॉर्म में लें। दही बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच फूड है। एक चीज जो ध्यान रखने की है वो यह है कि हमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, जो रिच होते हैं शुगर में और कार्बोहाइड्रेट में, जैसे पिज्जा है, ब्रेड्स हैं, केक्स हैं, कुकीज हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मोटापा बढ़ाता है। मोटापा खुद बहुत से रोगों को न्योता देता है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती हैं। इसलिए हमें ऐसे पदार्थों से बचना चाहिए। धन्यवाद।